Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Zinafsheen and today our topic is writing an effective summary. कोई समरी हम किस तरह से इफ़ेक्टिव लिख सकते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके मीन्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अ समरी। A summary is a condensed much shorter version of the text. किसी भी टेक्स्ट का, चाहे वो पोइट्री पे हो, चाहे नावल पे हो, चाहे प्ले पे हो, कोई शॉर्ट स्टोरी हो, कुछ भी हो, उस टेक्स्ट की समरी हमेशा शॉर्ट होती है। Therefore the summary should be relatively short and to the point. A summary is not a paraphrase of the text. समरी हमेशा टेक्स्ट की शॉर्ट होती है और पैराफ्रेजिंग उसमें नहीं होती। टेक्स्ट की लाइंस को एज इट इज़ कोड नहीं किया जाता, उसमें आइडियाज़ सेम होते हैं लेकिन राइटिंग स्टाइल या वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं। An effective summary is accurate. Therefore, you must read the text closely and gain a true understanding of the text before writing your summary. टेक्स्ट को जितना ज़्यादा पढ़ा जाए उतना बेहतर है फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितनी ज़्यादा रीडिंग आप करेंगे उतनी ही आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बेहतर होगी। योर समरी शुड एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेक्स्ट में कुछ कहा गया और समरी में आप उसके कुछ और बता रहे हो। तो समरी इज़ बेसिकली द रिफ्लेक्शन ऑफ द टेक्स्ट. An effective summary includes important information. The summary must include the main ideas of the text. You do not need to include specific details from the text, but include enough information so that the reader understands the author's ideas or information presented. टेक्स्ट की कोई भी माइनर इंफॉर्मेशन को नहीं हाईलाइट किया जाता, मेन आइडिया ऑफ द ऑथर को ही एक्सप्रेस किया जाता है। अगेन यू मस्ट हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट बिफोर राइटिंग योर समरी। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी टेक्स्ट की राइटिंग में, किसी भी टेक्स्ट की समरी लिखते हुए उसकी कम्प्रिहेंशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहद ज़रूरी है। An effective summary is objective. The summary should only include facts and information found in the text. Do not include your own opinions or personal judgments about the information in the text. आप अपनी पर्सनल जजमेंट्स, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग को एक तरफ रखते हैं और जो ऑथर ने कहा है उसे समझने के बाद आप उसे अपने लफ्ज़ों में एलैबोरेट कर देते हैं। An effective summary is not a copy of the text. This means you need to write the summary using your own words. Do not copy the text word to word. लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपने टेक्स्ट को एज इट इज़ नहीं लिख देना समरी में, अदरवाइज़ वो समरी नहीं होगी, वो टेक्स्ट ही कहलाएगी। Figure out how to reword what is stated in the text without changing the meaning of the text. Do not change the meaning of the text. You can change the words but not the meaning and not the main idea of the author. How to write the paraphrase. Paragraph structure. The topic sentence should state the source information and the author's main idea. The supporting sentences should state the author's main points in the same order. Lastly, the concluding sentence should give the author's conclusion. These are the 5 steps while writing any summary. Read it until you understand it. Take notes. Identify the author's most important points. Write your summary from your notes. Check your summary against the original. Revise and edit your summary for errors. तो सबसे पहला स्टेप है कि आपने टेक्स्ट को पढ़ने के बाद, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद आपने समरी लिखना स्टार्ट की। उसमें आपने ऑथर के आइडियाज़ को, उसकी थिंकिंग को, उसकी थीम को आपने समझा और आपने साथ में एक अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए। उन नोट्स को देखते हुए आपने अपनी समरी को प्रिपेयर करना है ताकि उसमें कोई प्लेजरिज्म ना आए।
और लास्ट में आपने उन मिस्टेक्स को जज करना है जो कि हो सकती हैं कि ग्रामर के हवाले से हों, स्पेलिंग्स के हवाले से हों या पंक्चुएशन के हवाले से हो सकती हैं, तो आपने उन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। सो दिस वाज द इफ़ेक्टिव वे ऑफ राइटिंग एनी समरी। थैंक यू वेरी मच।